दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आप जानते हैं इंग्लिश के सेशंस को हम पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में हमने टॉपिक शुरू किया टेंसेस, और जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पढ़ा रहे हैं और सवाल साथ साथ में प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। तो अभी कॉल आई है यहाँ से एक जम्मू कश्मीर प्रोविंस से वैली से किसी बच्चे ने कॉल करी, पढ़ रहे हैं यूट्यूब से ऑनलाइन। तो बोला सर मैंने आपके लिए कुछ लिखा है यूट्यूब पे, तो उसको देख कर पढ़िएगा। तो उनका नाम है मोहम्मद फैसल है, तो मैं ये टैब से पढ़ रहा हूँ। लिखते हैं सर, थैंक यू सर, इस जहान में जब तक आप उस्ताद है तब तक दुनिया यहाँ चलेगा। वाकई आप ज़ीरो लेवल से पढ़ाते हो, वो भी फ्री इस महंगाई के दौर में। बेशक आखिरत की तैयारी अल्लाह ने चाहा, इसके बदले में दुनिया और आखिरत में जज़ा दे अल्लाह आपको, दिल और आँखों में राहत का सामान पहुँचाए, और अल्लाह आपको लंबी उम्र और टेंशन फ्री ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। टू लिव लव यू टू लिव लॉन्ग, कीप इट अप। मैंने कॉल भी किया परसों सर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस सारी मोहब्बतों का आपने लिखा है। और यकीनन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने कैरेक्टर से बात करेंगे। मैंने अक्सर ये कहा है कि इंसान को अपनी पहचान बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु का फरमान है, द मैन हु रूल्ड ओवर मोर देन 3 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, उनका फरमान है एक्शन स्पीक मच लाउडर देन वर्ड्स। आपके हरकतें, आपका काम, आपका किरदार बताएगा। तो आपको अपनी तारीफ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो आप एक्शंस करते हैं वो एक्शंस खुद आपकी तस्वीर बनती है। इंसान कहेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, उसका एक्शन उसके मुखालिफ होगा तो कोई पहचान नहीं है। बल्कि बातें वो कुछ भी ना करे लेकिन कैरेक्टर उसकी बातें करेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। चलिए हम अब आगे टॉपिक को लेकर चलते हैं। बेटा हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा है आपको प्रेजेंट सिंपल का टेंस। आज का लेक्चर इतना मजेदार होगा, जुमा का मुबारक दिन है। प्रेजेंट सिंपल टेंस ये मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों, ये बनता कैसे है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की 5th फॉर्म आएगी, तब जाके ये बनेगा आपका प्रेजेंट सिंपल का टेंस। कहां लगता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने सिखाया था, जहां यूनिवर्सल लॉ होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा, जहां यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जहां पर परमानेंट सिचुएशन की बात होगी, जहां पर कमेंट्री की बात होगी, वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास डेली हैबिट्स होंगे, जो हमारा रूटीन का काम होगा, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल का नहीं आता है। कुछ लोग पढ़ाने वाले अंग्रेजी बहुत अंग्रेजी में अंग्रेजी को पढ़ाने का एक मान और एक नाज के साथ पढ़ाते हैं, और वो कहते हैं कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। बेटा अगर आपने अंग्रेजी सही पढ़ी होती तो इंग्लिश में लफ्ज यूज का नहीं आया ग्रामर में। यूज और होता है, राइट और होता है। यूज तब आता है जब हम फिजिकली किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। मैंने हाथ में ग्लव्स पहने तो मैंने ग्लव्स को यूज किया, समझ आ रही है। तो प्रैक्टिकली किसी चीज का इस्तेमाल करना यूज होता है, लेकिन जब आप यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहां यूज नहीं आएगा, कहां लिख सकते हैं, ये ग्रामर है। where we can write present simple tense, we cannot say where we can use. The use is not the appropriate word for these tenses or something we can write in grammar. जो चीज हम लिखते हैं उसके लिए यूज नहीं आता, उसके लिए राइट का ही लफ्ज आता। तो क्या लिखना है, राइट। कहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को राइट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रूल बताने लगा हूं, जो आपने अभी तक अपनी हंसती हुई जवानी में कभी तक आपने उसको सुना भी नहीं होगा, ना उसकी खुशबू को सूंघा होगा। वो रूल बता रहा हूं मैं आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम फ्यूचर एक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मुझे अब आ रहा समझ में, या तो ग्रामर गलत है या तो आप गलत है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था कभी। हाँ सर अपना तो फ्यूज ही उड़ रहा है कि मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें तो पढ़ाया गया था प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर आता है फ्यूचर के लिए। ये क्या आज आप तो पूरी घंटी बजा रहे हैं। ये क्या रूल पढ़ा रहे हैं? अरे भैया ये वो ग्रामर है जो आपने पढ़ी नहीं, और ये वो ग्रामर जो एग्जाम में आएगी। आइए देखिए कैसे।
फ्यूचर एक्शन, आप मुझे बताइए, बर्थडे है, बंदा अपना बर्थडे मनाता है, मनाना चाहिए, इस पर रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं ठीक ठाक पैदा हुआ, और बल्कि इस दिन जो है अगर हो सके इतना अच्छा आपके पास पैसा है, गरीबों को आप खाना बांटिए, है ना, शुक्र कीजिए अदा कि मैं अभी तक ठीक रहा, और दुआ करता हूँ आगे भी ठीक रहूँ, है ना। आप चैरिटी कर सकते हो बर्थडे के ऊपर, सिर्फ अपने पेट और टिड का ख्याल ना रखते हुए लोगों का भी ख्याल रखोगे, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने के बजाय अगर आप जो है गरीबों का भी उस दिन ख्याल रखेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा आपको दुआएं मिलेगी और ज़्यादा लंबी उम्र जियोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो बर्थडे का जो दिन आता है, आप बताइए बर्थडे का दिन आएगा या अभी है? आएगा, आएगा, तो वो तो आएगा ना। अब मान लो मेरा ही बर्थडे है, कब है? अरे आने वाली तारीख को 14 सितंबर को हमारा बर्थडे होता है, याद रखो, 14 सितंबर को 1947 को। हाँ ठीक है बेटा, तो 14 सितंबर को हम पैदा हुए, ठीक है जी, समझ में बात आ रही है? अब ये 14 सितंबर जो है ये बर्थडे आएगा, अभी है? अरे बोलो ना जी, आए। अच्छा, ये जो बर्थडे आएगा ये डेट पर आता है, ये डेट के बगैर आता है? और उसी दिन मनाऊंगा ना जिस दिन पैदा हुआ, कि नहीं? मैं बर्थडे दो मनाता हूं जिंदगी में, एक जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक और एक इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, अंग्रेजी हिसाब से और इस्लामिक जो हिजरी कैलेंडर, तो मैं 2 बार मनाता हूं, 2 बार मैं अपने आप को खुश रखता हूं। सुनो ध्यान से, तो ये 14 सितंबर आएगा। अच्छा, किसी का भी बर्थडे ले लो, अपने अपने डे पर आएगा ना। अच्छा, अगर मान लो हम कोई एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, इसको हम 4 दिन बाद प्रीमियर करेंगे, वो भी दिन पे आएगा, मतलब आएगा, मगर एक प्रॉपर डेट पे आएगा। क्या आएगा बोलो? फ्यूचर एक्शन विद प्रॉपर डेट। मैं जिस डेट की बात कर रहा हूं बेटा, पता है ये कौन सा डेट है? ये डेट तारीख पे तारीख है, ये वो डेट नहीं है जिसपे लोग जाते हैं या खजूर है, समझ रहे हैं आप? ये तारीख वाला डेट है। क्या बेटा? हाँ, जॉब ले लो, डेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर ही आएगा। तो समझ में आया? तो यह है तारीख पे तारीख। अब सुनना, हंसते मुस्कुराते एंटरटेनमेंट के साथ, यहां दिल जले लोग नहीं है, दिल वाले लोग बैठे हैं। अब सुनो, फ्यूचर एक्शन, तो अगर मैं कहूंगा आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 14 सितंबर 224, मेरे हिसाब से ये सारे का सारा सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली गलत होगा मेरे हिसाब से। क्या? अरे मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। सर कसम से मजा आ रहा है, अरे ईमानदारी वो मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ये ग्रामर पढ़ी थी कभी? वरना तो हर बंदा यही बोलेगा ये तो सही है, बर्थडे थोड़ी अभी आएगा, आने वाले काम के लिए विल लगाया तो सही तो है। अरे हम बोलते मियां गलत है। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां डेट लिखता हूं, डेट को मैं कैंसिल करूंगा तो जाके सही है। अगर मैं लिखूंगा आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन इंग्लिश, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन दैट हैज नॉट बीन लिस्टेड और मार्क्ड विद द परफेक्ट डेट। आप उसकी बात कर रहे हो जो अभी हुआ होगा। लेट्स से इन इंग्लिश, you want to celebrate your birthday? Of course I want to celebrate my birthday with my parents, my kids and my beloved wife. So you are going to celebrate your birthday, but you do not know your date, or you are not mentioning your date. So when you want to celebrate your birthday without mentioning the date or day, so you can simply write future simple tense, I will celebrate my birthday, not mentioning the date, perfect date. But whenever you want to write, I will celebrate my birthday with the day or with the perfect date, so then this syntax is absolutely wrong.
ये गलत होगा। समझ में आ रहा है? बोलो देसी में। सर ये तो समझ में आ गया, जब मैं डेट के साथ लगाऊंगा तो क्या करूंगा? तो मैंने बताया लगाओ प्रेजेंट सिंपल का टेंस। आप कहोगे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 14th of September 2024. दिस इज 100% जुमला करेक्ट। तब जाके आप क्या करोगे? आप विल को हटाओगे, फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं लिखोगे, आप प्रेजेंट सिंपल को लाओगे जब डेट मेंशन हो। आपने लिखा होगा, अंदाजा लगाया होगा, जो ये ड्रामा मूवी शूवीज वगैरह जो बनती है, आपको बोला जाएगा ये फिल्म, ये कहानी, ये सीरियल, ये ड्रामा, ये एपिसोड फला तारीख पे रिलीज होगा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द मूवी विल रिलीज ऑन ईद? नो, द मूवी रिलीज ऑन ईद आएगा, बिकॉज दैट इज अ फ्यूचर एक्शन विद परफेक्ट डेट। याद रहेगा? ये बात याद रखना है, पते की बात है। ये वो ग्रामर नहीं है जो किताब में आप ढूंढोगे, ये हमने सालों बड़े तजुर्बे के साथ चीजों को हासिल किया है बेटा। मैं चाहता हूं ये क्वालिटी आप लोगों तक पहुंचाए। करना कुछ नहीं, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो आपके पास स्टडी ग्रुप्स होते हैं। इस घर को अपना परिवार समझिए, हमें अपना समझिए आप कि हाँ सर हमारे अपने दोस्त हैं, तो ये हमारा घर है, तो घर समझ के लोगों तक बांटते जाइए। अगर आप इस चैरिटी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो शेयर करने में आपको भी स्वाब मिलेगा। हाँ, ये दिए से दिए को जलाएंगे, अगर ये इंटेंशन है ना मेरी वजह से दोस्त लोगों को फायदा हो जाए, यकीन मानिए अल्लाह पाक आपको बहुत बेनिफिट देगा। डू गुड एंड हैव गुड इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। आगे चलो, तो आगे मैं इसका एक नेक्स्ट रूल सिखाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला रूल आया असल में, फ्यूचर एक्शन विद परफेक्ट डेट। सेकेंड रूल याद रखिएगा, अगर हम किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं, किसके बोलो सर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? आहा, क्या? आहा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जिसके अंदर होता है सेंस ऑफ सरप्राइज। क्या होता है बेटा? सरप्राइज किसे कहते हैं? सरप्राइज का मतलब होता है हैरानगी, दीवानगी। इंसान खुशी खुशी में पागल हो जाता है और गम में भी होता है। Am I right or wrong? Am I right? No, of course you're right, sir. So whether it is a joyful moment or it is sorrowful moment, एक इंसान दीवाना होता है। A person feels perplexed, is amazed or surprised. इंसान को लगता है कि मैं हैरान हूं। मान लीजिए आप घर गए, घर वालों ने कहा हमने आपके लिए गिफ्ट लाया, आपने गिफ्ट, आप चले गए घर और आपका लिविंग रूम है, आप वहां गए और वहां टेबल पे पड़ा हुआ एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन का डब्बा जो है वो आजकल के दौर के हिसाब से आपने देखा कि यार ये फलां कंपनी का फोन है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ब्रांडिंग नहीं कर रहा किसी कंपनी की, और ना ही आपको ये जहन दे रहा हूं कि किसी फोन की कीमत ज्यादा है तो वो खरीद लिया करो, उससे अमीर दिखोगे। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े फोन रखने से अमीर नहीं बनता है। मेरी माँ जान कहती है खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। जिसे रब चमकाए, वो अगर बाथरूम की चप्पल नहीं पहना हो, रब ने उसे डीसी बनाया हो तो उसकी इज्जत लाजवाब है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, चेहरे पे चमक आ ही जाती है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो बड़े बड़े फोन रखने से अमीरी थोड़ी आती है ना? तो याद रखिएगा, इसीलिए सादगी सबसे बड़ी चीज है। और वो चीज करो बेटा जो हमेशा रहने वाली हो। पैसा, स्टेटस, ये हमेशा रहेगा नहीं। सिंपलिसिटी इज ऑलवेज विद यू। आज बड़े बड़े फोन दिखाओगे, कल को वक्त बदल गया तो तुम्हारे पास नहीं होगा, उस टाइम फील होता है कभी मैं शहंशाह था, आज क्या हूं। इसीलिए वो लाइफ जिया करो, उतार चढ़ाव भी आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है। समझ गए आप? तो मैं बात कर रहा था, घर चले गए तो आपने फोन देखा, फोन आपने देखा कि यहां सबसे कीमती फोन का डब्बा है, लेकिन जब डब्बा खोला तो आपको चाइनीज माल दिखा। अब बताइए, पहले खुशी किस इंतहा पर थी, अब मुंह का मुंह खुला रहेगा, ये तो मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। अब भी आप परेशान हैं, हैरान हो गए, तो ये परेशानी है। अच्छा,
अब मान लीजिए किसी को आप पसंद करते हैं और उसी पसंद के साथ आपकी शादी भी हो गई, आप जमीन में पांव रखते नहीं हैं, आपको लगता है कि मैं चांद पर पहुंच गया, तो यह भी दीवानगी। कल की न्यूज सुन रहा था मैं, दुनिया में सबसे मुख्तसर शादी 3 मिनट के लिए, 3 मिनट शादी, उसके बाद डिवोर्स। न जाने ये क्या हुआ, कौन सी जिंदगी हम जी रहे हैं। सबसे मिनिमम टाइम की शादी 3 मिनट की शादी, ये कल की खबर है, क्या सुनाऊं आपको, हमें प्यार हुआ। चलिए, सेंस ऑफ सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है या तो व्हाट से या तो हाउ से। ओ व्हाट अ मैन ही इज, हाउ टॉल इज दिस बिल्डिंग, या तो ये शुरू होगा, या तो होगा ऐसे, वाओ वी वॉन द मैच। या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड से, या तो ये शुरू होता है व्हाट से या हाउ से। जब इससे होगा तो लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, जब एलास से होगा तो मार्क उसी के साथ आएगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं वो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, उनके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साथ ही आता है। जैसे मान लो देसी में समझाऊं आपको इंग्लिश, अगर यहां कोई चीज हमें गिर जाती है तो अक्सर हम कहते हैं इट इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड। पुराने बुजुर्ग देखो, कोई अच्छी बात है तेरी की, हालांकि है तेरी की का मतलब है ही कुछ नहीं, राइट है ना। अब कुछ गिर जाए तो क्या, इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। पंजाब में जाओ तो बुर्रा अंग्रेज ने बना दिया हुर्रा, मतलब इसका क्या मतलब है, वाओ। अपने बर्गर वाले मुंह से वाओ वाओ दिस इज फैंटास्टिक। हमारा हिंदुस्तानियों का सादा मुंह, आप उनका देखो, वाओ दिस इज फैंटास्टिक। समझ नहीं आ रहा बोलता क्या ही अंग्रेज का बच्चा। बहरहाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए, इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर यू, वरना अंग्रेज से मैं बहुत प्यार करता हूं। देखो जरा, समझ में आया। एक होता है ये आदमी कितना लाजवाब है, व्हाट अ मैन ही इज, एक होता है व्हाट अ मैन ही इज। तो एक्सक्लेमेशन दोनों साइड का है, खुशी का भी। और अब एक और है, अब मैं क्लास में हूं, कॉलेज में हूं, यूनिवर्सिटी में हूं, एक खूबसूरत बला मेरे सामने से गुजर गई। बला समझते आप? खूबसूरत बला, हाँ। तो ये एक मेरे वो एक पुराना जमाना आता था, क्या नाम है, अली बाबा 40 चोर, उसमें ये जुमला आया था, ये वाह क्या खूबसूरत बला है ये। मतलब बला इन द सेंस ये है कि जो आपको आपके हाल से ही बेखबर कर दे, आफत जिसको बोलते हैं। सुनो ध्यान से, तो here comes a handsome guy. Here comes a handsome guy. Here comes a handsome guy. आदमी के साथ हैंडसम लगता है, क्या लगता है बोलो? लड़की के साथ, ये लड़की ब्यूटी, समझ में आ रहा ना। तो ये लड़की, ये लड़का हैंडसम को क्या बोलते? ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं? अच्छा, लड़का भी खूबसूरत होता है। लड़का भी खूबसूरत होता है, अच्छा क्या बात है। Here comes a, मैंने कहा था ना पहले, मैंने कहा खूबसूरती चेहरे से, सोच से, दिल की सफाई से, मोहब्बत से। चेहरे पे बिल्कुल लाइट की तरह चमक रहा हो, अंदर एनोकोंडा छुपा हो, क्या फायदा ऐसी चमक का, बोलिए सही बोल रहा हूं। चेहरे पे मत जाया करिए, लेकिन हम लोग जाते हैं। लड़का आजकल बोलता है मुझे फोटो मत दिखाओ, शक्ल में क्या रखा है, शक्ल में क्या रखा है, शादी से पहले मां फोटो तो अभी आया नहीं। ऐसा थोड़ी है, जो बोलो उस पर चलना भी है। अब सुना आगे,
Here comes a handsome guy, ये एक्सक्लेमेशन है। ओ देखो वो कितनी खूबसूरत लड़की है। उधर क्या देख रहा है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये वाकई में देख रहा है उधर। अरे जोक है यार, जो कसम से वो मैं कहा वो देखो, Here comes a handsome guy, क्या बोलो, लाजवाब लोग है। वो देखो हसीन लड़का वहां से जा रहा है। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यहां पर क्या है बोलो? कम्स है। क्या है बोलो? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हुई तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हेयर से शुरू होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, प्रेजेंट सिंपल का टेंस बनेगा। ये ग्रामर वो सिखाता हूं जो एग्जाम में आएगा। आप क्या समझे? आप ग्रामर की वो 8वीं जमात की किताब लोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे? नहीं, हमें वो ग्रामर सिखाओ जो प्रैक्टिकली एग्जाम में छपेगी। बात समझ में आ रही है? आइए मैं अब सवाल लेता हूं टेंसेस के ऊपर, आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल बेसिस में कि सवाल कौन सा आता है और कौन सा। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी CHSL 2022 का सवाल आपके सामने हाजिर है। लिखा क्या है? द नोट्स दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी अप्रोप्रिएट। इसमें बताना है गलती कहां पर है। हम पढ़ रहे हैं टेंसेस, ठीक है ना जी। पहले टटोलेंगे इसको पूरे सेंटेंस को और देखेंगे बारीकी से गलती कहां पर। आप जरा देखिए, मैं लिखूंगा पहले द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड। मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि मैं ग्रामेटिकली बताऊंगा कि कहां कहां गलती है। मैं गारंटी दूंगा इंशाल्लाह आप इस ग्रामर से बहुत आगे जाएंगे। शर्त यह कि साफ लिखा जाए। द नोटिस क्या बनेगा बेला? ये सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल बनेगा। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। और ये क्या है? नाउन है। तो दोनों को मिला के इनका मिश्रण बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा बोलो? क्योंकि बात हम नोटिस ही कर रहे हैं। नोटिस का मतलब होता है इतला, लोगों को खबरदार करना। दैट द ऑफिस, दैट जो यहां पर है इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसको? द ऑफिस, यहां पर दूसरा सब्जेक्ट है। ये द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है, लगती है, तो बनता है पास्ट सिंपल टेंस। क्या बनता है बोलो? याद रखिएगा। द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी अप्रोप्रिएट। वो बिल्कुल क्या है? अप्रोप्रिएट। ये बात आज की कर रहा है। द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड मतलब 2-4 दिन पहले ऑफिस वालों ने दीवार के ऊपर क्या लगाया? नोटिस लगाई। क्या लगाई? और वो हमने आज देखी, वो अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही लगी। क्या लगी है? बिल्कुल सही है, इज वेरी अप्रोप्रिएट। बस समझ में आ रही ना? अब सवाल ये उठता है गलती कहां है। यूं तो आपको देखने में गलती दिखती नहीं, क्योंकि अंग्रेजी इसके पीछे तगड़ी होनी चाहिए। बोलो ना जी। अच्छा, ये किस एग्जाम का सवाल है? CHSL। अब मेरा दीवाना बंदा कहेगा सर 10+2 का एग्जाम CHSL का है। अब अंग्रेजी को हल्के में लेने वाले मेरे दोस्तों, अंग्रेजी हल्के में, वरना अंग्रेजी जिस दिन हल्के में लेती बंदे को यकीन जाने बंदा हवाओं में रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंग्लिश। आप जरा देखो, यहां लिखा है लफ्ज पोस्टेड ओवर। क्या लिखा है बोलो? मुझे लगती है गलती यहां ओवर में, लफ्ज ओवर का होना नहीं चाहिए। सर क्यों? आइए जरा मैं आपको ओवर की पूरी पहचान बता देता हूं। ओवर क्या है? इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए मैं सवाल लेता हूं, क्योंकि साधारण ग्रामर नहीं पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में छपेगा। ओवर क्या है? हमारे पास ओवर जो है ये असल में प्रीपोजिशन है। क्या बोलो? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो होता है जो रिश्ता कायम करता है, रिलेशन बनाने वाले लफ्ज को बोलते हैं प्रीपोजिशन। रिलेशनशिप से डेवलप हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा
A cat is table. A cat is table. ये जुमला गलत हो गया ना? अरे बिल्ली टेबल है, बिल्ली अलग है, टेबल अलग है। अब टेबल और बिल्ली के बीच में रिश्ता बताने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा लफ्ज अंडर, या ऑन लिखना पड़ेगा। अब ये अंडर ने क्या किया, रिश्ता बनाया बिल्ली का और किसका। तो ऐसा लफ्ज जो रिश्ता बनाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते बोलो? देसी में प्रीपोजिशन कहेंगे। जम के बोलो, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलो खुल के, मजा आ रहा है? ओके, ध्यान से सुनो और समझने का पूरा कोशिश करो। ए कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर ने बताया कि वो टेबल के नीचे है, तो कैट और टेबल में रिश्ता बनाया अंडर ने। लफ्ज है ओवर, ये प्रिपोजिशन है। इंग्लिश में तकरीबन मेरी नॉलेज के मुताबिक 300 प्रिपोजिशन है। कितने बोलो? लेकिन आपको अपनी तनख्वाह और पेपर के हिसाब से कम 55 से लेकर 60% पढ़ने पड़ते हैं। 55 to 60% आपको बस जुबान याद होने चाहिए उनके सारे एप्लीकेशन। समझ रहे हैं आप? इसलिए आहिस्ता बोलो क्योंकि जरूरत है आपको। आप ध्यान लगा के सुनेंगे सर ने लास्ट में क्या कहा। बहरहाल, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक लफ्ज है ऑन, एक लफ्ज है ओवर। आप में से कितने लोग पार्लर गए हैं? कितने लोग आप पार्लर जाते हैं? आप गए कभी पार्लर फरीद साहब? क्यों नहीं गया पार्लर? मेरा सवाल आप लोगों से है, आप पार्लर क्यों नहीं जाते हो? जी, जवाब यही आता है कि मैं लड़की। सबसे पहले ये लड़कों की गलत फहमी है कि पार्लर में सिर्फ लड़कियां जाती है। आपको पहले पता ही नहीं कि पार्लर कहते किसे है। आप समझते हैं कि पार्लर वहां उसको बोलते हैं जहां इंसान को 360 डिग्री नया बनाया जाता है। पार्लर वो जगह नहीं है। नहीं, पार्लर का असल में इंग्लिश में मतलब है अ प्लेस वेयर पीपल गेट अम्यूज्ड और एंटरटेन्ड। पार्लर हर उस जगह को कहते हैं जहां बंदा एंटरटेन होता है। क्या होता है? या सुकून हासिल करता है। अच्छा, उस बारे में क्या ख्याल है? मैं तो जाता हूं पार्लर और मैं शौक से जाऊंगा, मगर मैं जाता हूं आइसक्रीम पार्लर। तो क्या तुम लोग समझोगे कि वहां मैं आइसक्रीम लगाता हूं यहां से नहीं, नाम सुना है आइसक्रीम पार्लर? अरे सुना ना, हम भी पार्लर जाते हैं, लेकिन मेंस पार्लर, जेंट्स पार्लर। बोलो ना जी। आपने तो सिर्फ एक ही सुना है, ब्यूटी पार्लर। अपनी गलत फहमी है ना, हमने एक ही लफ्ज सुना है। पार्लर का मतलब है जहां एंटरटेनमेंट होता है। क्योंकि वैसे आप लड़के लोग भी सही है, हमारे लिए पार्लर वगैरह होता नहीं है। बस स्टैंड में अगर जाएंगे, एक कुर्सी लगी जिसमें कील भी होते हैं और सामने शीशा लगा होता है, आइए बैठिए। बंदा समझ नहीं पा रहा मैं कुर्सी बैठूं या कील चुभेंगे। तो ये हालत आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे लिए पार्लर नहीं है, बस स्टैंड की कुर्सी होती है। लेकिन तरक्की के साथ साथ हम लोग भी तरक्की करते गए और अब हमारे लिए भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे लिए भी मेंस का पार्लर बढ़िया है, सैलून वगैरह जिसको कहते हैं आप। तो यहां देखो आप, अच्छा जब आप पार्लर जाते हो तो वो जो वहां उसे हम नाई कहते हैं ना, अंग्रेजी में बार्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्बर कहते हैं। उर्दू में हजाम कहते हैं। तो वो एक खीरा लेता है, खीरे को काटता है, उसके स्लाइसेस बनाता है ना, क्यूकम्बर स्लाइसेस बोलते हैं उसको। सुनना और मजा आएगा आपको, आप सिर्फ फील ले लो जो मैं बोलूंगा। तो वो आंखों पे वो रखता है। मुझे ऐसा मजा आ रहा है कि मैं फील कर रहा हूं कि ऐसा है, आप भी सोचो। तो खीरे के वो स्लाइसेस आंखों के ऊपर रखता है। खीरे में अल्लाह पाक ने ऐसी प्रॉपर्टीज रखी हुई है कि ये आंखों को सूथ करता है, सुकून देता है। समझ आ रहा है? तो जब आप आंखों पे खीरे के स्लाइसेस रखते हैं तो आंखों से कुछ दिखेगा बाहर अब, और बाहर वाले को भी आंखें दिखती, तो उसको लगता है ये खीरे की आंखें हैं। आंखों के ऊपर खीरे का स्लाइस रखा, आंखें छुप गई। जब नीचे वाली चीज ऊपर से पूरी जाए, ढक जाए, इसे कहते हैं ओवर। क्या कहते हैं बोलो? अंग्रेजी भूलेंगे नहीं आप, मुझे पता है। मैं आपके दिल के तार छेड़ के अंग्रेजी सिखाता हूं। जब खीरे की स्लाइसेस रखी है इसके ऊपर तो आंखें छुप गई, इट इज ओवर।
मिस्टर ABC प्लेस्ड क्यूकम्बर स्लाइसेस ओवर माय आईज। ये एग्जाम्पल। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कोरोना वायरस से हमारी जान छूट गई। वो उस जमाने में एक शायर ने शेर लिखा था, न जाने कौन सा गुनाह किया है सब ने, सभी तो मुंह छुपा के चलते हैं, लेकिन हम फिर भी बाज अभी भी नहीं आए। वरना कोरोना वायरस ने एक अच्छी मैसेज दी थी, गुनाहों से बचे रहो वरना मुंह छुपाते चलोगे। लेकिन हमने, कोरोना चला गया, हम वापस बैक, टाइगर इज बैक, हम वापस फिर उन्हीं दलदल में पड़े रहे और न जाने अब कौन सी आफत आएगी। अल्लाह हमें महफूज रखे। आज देखो क्लाइमेटिक चेंजेस तब होती है जब होनी नहीं चाहिए। अनप्रेसिडेंट, जो हमने सोचा भी नहीं था, ये हालत हो रही है। इसलिए जल्दी हो सके रिपेंट ऑन योर सिंस। अब सुनो मैं क्या बता रहा था, मजे की बात। तो कोरोना में क्या हो रहा था, हर बंदा मास्क पहनता था, नहीं पहनता तो फाइन होता था, ऑफेंस था ना उस टाइम। अखबार के अंदर लिखा जाता था यू मस्ट वेयर ए मास्क ओवर योर फेस, प्लीज पुट ए मास्क ओवर योर फेस। मुंह पर मास्क रखिए। मास्क से मुंह छुपता था या दिखता था? छुपाने के लिए तो बोला था, ओवर आता है। अगर हाथ पे हाथ रखूं, आई प्लेस माई हैंड ओवर माई अनदर हैंड, ओवर का मतलब होता है। बात समझ में आ रही? मुझे एक बात बताओ, बंदे ने दीवार के ऊपर नोटिस लगाई, क्या पूरा दीवार छुपाया? अरे बोलो ना जी। दीवार के कुछ हिस्से पे नोटिस आएगी, पूरी दीवार पे। बात समझ में आ रही ना? तो लफ्ज ओवर का लगाना सही, ओवर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? यहां जो सबसे अप्रोप्रिएट लफ्ज आएगा वो आएगा ऑन। क्या आएगा? क्योंकि आई हैव पोस्टेड ए नोटिस ऑन द वॉल, नॉट ओवर द वॉल। क्या आएगा बोलो? लफ्ज ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन। क्योंकि यहां इसलिए है, ऑन मुझे बताता है कि सरफेस से टच है। क्या है बोलो? सरफेस नीचे है और ऊपर उसका पोस्टर है या नोटिस है। समझ में आया? ये बात याद रखिएगा। इतनी गहराई से मैंने आपको ये सवाल समझाया, अब लफ्ज भूलेंगे नहीं। तो जब भी आएगा वॉल के साथ, तो वॉल के साथ ऑन द वॉल आता है। क्या था बोलो? ये लिख के रखो। अच्छा, कुछ लोग इसको दाब पढ़ते, कुछ दीप पढ़ते। ये मसला भी आज हाल ही कर दूं। लड़के लोग दाब पढ़ते, लड़कियां ऐसा नहीं है। कुछ लड़के भी अब दी पढ़ना शुरू हो गए हैं। काश दी बोलते, वहां दीदी नहीं बोलते, दी नहीं बोलते, तो यहां दी बोलते हैं। दा बोल लड़के लोगों, दा नहीं, दी बोलना। नसू दा, दादी नहीं, दादी नहीं। सुनो, इसका मसला क्या है। अगर मैं इसके बाद लिखूंगा मूवी, इसकी आवाज क्या है? कॉन्सोनेंट की है ना। जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो इसको पढ़ते हैं दा। क्या पढ़ते हैं? द मूवी। क्या पढ़ते हैं? अगर इसके बाद आएगा वॉवेल की साउंड, एंड है ना, इसकी वॉवेल साउंड है। क्या बोलो? तो इसको पढ़ते हैं दी पढ़ते। याद रहेगा? ऐसे ग्रामर पढ़ाते हैं यार, मजा ना आए तो क्या है। इसीलिए तो लोग हिले हुए हैं कि सर अब यूट्यूब पे आ गए, अब माशाल्लाह 7,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। आप लोग शेयर करते जाओगे तो इंशाल्लाह चंद दिनों में अब हमारा 10 के सब्सक्राइबर होगा और पूरा आपको, आप कुछ खिलाए पिलाएंगे भी हैं। नहीं, हम खिलाएंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है? तो यहां तक आपने नोट किया? तो ये मैंने आपको समझाया, समझाने में मैं कामयाब हो गया हूंगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ समझाने से पहले ये समझाऊं कि आपको समझाऊंगा कि आप क्या है। एसएससी सीजीएल 19/4/2022 को सवाल पूछा गया है, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड, वी हैव टू फाइंड द एरर, वे टू स्पॉट द एरर, व्हाई इज एरर। अगर हम लोग अंग्रेजी को सही नहीं जानते हैं तो हमें लगेगा इसमें गलती है ही नहीं, तो हम आंसर देंगे नो एरर का। मुझे यकीन है हमारी ज्यादा आबादी ऐसी होती जो ये कहती गलती तो है ही नहीं। वो देखते अपने मुंह को क्या शूट करता है, तेनू की शूट करता है, ये नहीं देखना है। वट एवर सूट्स यू
वो नहीं देखना है. What is actually in grammar? We have to find out that. We have to fix that. The Taj Mahal is one of the most beautiful creation in the world. This is absolutely wrong line. यहां पर ये लाइन गलत है. कहां पर गलत है? One of the most beautiful creation. ताजमहल आप जानते हैं, मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जुमले की बात यहां पर कर रहा हूं. ताजमहल हमारी शान है, आन-बान है, और ताजमहल दुनिया के वंडर्स में से एक वंडर है. यकीनन ब्यूटीफुल क्रिएशन है, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन यहां पर जो गलती हुई है, यहां पर जो जब भी इंग्लिश में याद आएगा है ना, वन ऑफ लिखा होगा, ईच ऑफ लिखा होगा, एनी ऑफ लिखा होगा, ईदर ऑफ लिखा होगा. सर क्या ग्रामर सिखाते, कसम से मजा ही आ रहा आपके साथ. इसके साथ जब भी आप लिखोगे ना आगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा. क्या बोलो? यहां पे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन नहीं, क्रिएशंस आएगा. क्या आएगा बोलो? तो यहां क्रिएशन नहीं, क्रिएशंस आएगा. ये ग्रामर का अद्भुत रूल है कि जब भी लिखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप बोलते ना अपनी जॉब्स एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख. वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं, इंस्टीट्यूशंस आएगा. बात समझ आ रही है? और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन नहीं, क्रिएशंस आएगा. एक ग्रामर का कायदा है कि वन ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ. इसके साथ जब भी लिखोगे तो प्लूरल सब्जेक्ट लाना पड़ेगा. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजे का मजा आ गया होगा और पैसा वसूल पढ़ाई हो रही है. बल्कि आपने तो दिया कुछ नहीं है भैया, और ना ही हम आपसे चाहते हैं, बस आपकी दुआ चाहते हैं कि आप पढ़ते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, और मज़े का मज़ा आएगा. ठीक है जी. तो उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे. मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई एनर्जी और नई वीडियो के साथ. अब तक के लिए खुदा हाफिज़. अल्लाह आप सबको कामयाब करे, इज़्ज़त दे, और दुआ में याद रखिएगा. ठीक है जी.